तो बहुत भारी बहुमत उनको मिला था। ऐसा माहौल बन गया पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी के नाम का कि हमारे जितने काम किए हुए थे अच्छे काम, हमने कोई कमी नहीं रखी थी काम करने की। पानी की, बिजली की योजनाएं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, और उसके साथ साथ में जन कल्याण की योजना है। नौजवानों को, छात्रों को लैपटॉप दिए हमने हजारों रुपए के। हमने दवाएं फ्री कर दी आम जनता के लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसको दवाएं फ्री मिलेगी, 600 दवाएं। पेंशन हमने सारे हटा दिए जो पहले लगे हुए थे। बेटा बड़ा होगा तो पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन मिल रही होगी तो बेटा बड़ा होते ही पेंशन खत्म हो जाएगी। वो तमाम चीज़ें हटा के हमने 50 लाख नाम जोड़ दिए और पेंशन दे दी हमने 500 और 750 रुपये। दवाई के साथ में हमने फ्री कर दी, जांचें भी फ्री कर दी। खून की जांच हो, डायलिसिस हो, सोनोग्राफी हो, इस प्रकार से सैकड़ों स्कीमें लागू करी थी उस वक्त। और तो और पशुओं की दवाएं फ्री कर दी, पशुओं की। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना कि राजस्थान सरकार जो कर रही है वो देश में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। दवाई फ्री वाला काम पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य जिसने काम शुरू किया। फिर तो गुजरात की सरकार ने भी 18 गवर्नमेंट के लोग आए राजस्थान देखने के लिए। इस प्रकार के हालात उस वक्त बन गए थे। और चुनाव आते आते ऐसी स्थिति बनी कि पता नहीं मोदी जी की जो उनके बोलने का अंदाज, जो झूठे वादे करने का उनकी फितरत, बड़ी बड़ी बातें ऐसी करी जैसे कि अगर ये प्रधानमंत्री तब बनेंगे तब राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी। अहमदाबाद से दिल्ली जाने का रास्ता जयपुर होकर जाता है। और आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी और जम के वोट दिया आपने बीजेपी को। और हम लोग 21 पे आ गए। 21 पे तो आने को तुम था ही नहीं। सरकार जैसे कम से कम 80 आते, 70 आते, 75 आते हैं। पर इतना आप लोगों को लगा भाई ये आदमी पता नहीं तारे तोड़ के ले आ गए जमीन पर आकाश। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। और बाहर से ठीक है ब्लैक मनी आएगी, 15-15 लाख रुपए तो हर खाते में आ जाएंगे। अभी तक आ रही है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगा ये, नौजवानों को प्रति वर्ष। महंगाई कम कर देगा। पेट्रोल के बाद दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे थे। तो इसलिए जो बात वो बोलते थे वो बात सच लगती थी आपको, हम बोलते थे उसमें कोई दम नहीं लगता था। उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी। मैंने कहा था सरकार मेरी बनेगी वापस। इतने अच्छे मैंने काम किए हैं। और मैंने ये भी कहा काम का, तो काम जो वोट नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है वसुंधरा जी ने मेरी बात सुन ली, इसलिए उन्होंने काम करने की कसम खा ली, काम करना ही नहीं अपना। और सरकार बनने के बाद में जब लोग एमएलए गए उनके पास, मैडम 4 महीने हो गए हैं, काम हो नहीं रहे हमारे, क्या मुंह दिखाए गांव में जाकर के लोगों क्या कहें। तो आपको पता उन्होंने क्या कहा? आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल लाइन जो जयपुर में है, तो मेरा मकान और वसुंधरा जी का मकान आमने सामने है। उन्होंने कहा उन एमएलए को, 3-4 एमएलए थे, कि आप काम की बात करना आए हो। आपको पता मेरे सामने कौन रहता है? क्या था? वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहता है। तो जाओ सामने के पूछ लो, खूब काम करके देख लिए। वो वहाँ बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ।
ये भी आपको याद होगा, एक बार बूटा सिंह चुनाव हार गए थे, कैलाश मेघवाल जी MP बन गए और कैलाश मेघवाल जी को ढूंढ रहे थे। शिरोई के जालों के लोग जा जाके काम के लिए ढूंढो, काम पर है, हमारा MP आता ही नहीं है दिल्ली में, जयपुर में। तो पता है कैलाश मेघवाल ने वही कहा था कि यार बूटा सिंह जैसा बड़ा आदमी जो गृह मंत्री देश का था, इतने अच्छे अच्छे काम उसने किए, तो आपने उसको हरा दिया, तो अगली बार मुझे जिताओगे नहीं, मैं क्यों काम करूँ? तो ये बीजेपी के सोच है, फितरत है कि अगली बार जीतूँ नहीं तो मैं काम क्यों करूँ। हमारी सोच क्या है, हम ना तो बदले की भावना से काम करते हैं, जीतने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ख़राब नहीं करते हैं कि पड़ोस में कौन रहता है, उसकी नौकरी है तो उसको बाहर भेज दो या तंग करो, बदला लो। किसके पास टाइम पड़ी है? अच्छा काम करें या वसुंधरा की तरह बदले की भावना से काम करें। इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। कांग्रेस का मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर सकती देश के अंदर। सत्ता में नहीं होना अलग बात है, सत्ता में भी आएंगे वापस। हमें पूरा विश्वास है इस देश को जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस ने देश का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। आज़ादी के पहले भी जब गुलाम थे, बुजुर्गों को मालूम है, नई पीढ़ी को तो गुमराह करता मोदी जी सोशल मीडिया से। उनको मालूम है कि लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 10-10, 12-12 साल तक जेलों में बंद रहे थे। गर्मी के वक्त बिजली होती नहीं थी, किसी के 10-12 साल जेल में रहना, उनको ये बदनाम करती है पार्टी। महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, उस वक्त बड़े बड़े नेता थे, लंबी फहरिस्त थे। अम्बेडकर ने बाद में संविधान बनाया और लोकतंत्र दिया ये आपको। जब आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं आपके यहाँ? अगर आपका वोट नहीं होता, अगर आप एक वोट के धनी नहीं होते, मालिक नहीं होते, तो आपको कौन तो बुलाता, कौन मान सम्मान करता, कौन हाथ जोड़ता, कौन आपके पैरों में हाथ लगाता, कौन आशीर्वाद मांगता आपसे? कोई नहीं मांगता। तो इसलिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दलित हो या किसान हो, आदिवासी हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, MP, सरपंच, सबको जाके झुकना पड़ता है उसके सामने। ये ताकत दी है कांग्रेस ने दी है। देखो, ताकत दी है और ताकत कायम रखी है। देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अलग टुकड़ा नहीं बनने दिया, देश का टुकड़ा नहीं करने दिया। पंजाब वाला घोड़ा चाहता था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लोग तो भूल जाते हैं, किसे कहते 2 टुकड़े करना। बांग्लादेश अलग देश बना दिया और 90,000 करीब 1 लाख जनरल को, कर्नल को, मेजर को, सैनिकों का सरेंडर करवा दिया, हथियारों के साथ में करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आप लोग। वो इंदिरा गांधी थी, एक महिला थी और महिलाओं का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। पूरी देश की महिलाओं का, एक महिला आयरन लेडी के रूप में देश में शासन नहीं कर सकती है, बड़े बड़े फैसले कर सकती है। गरीबी हटाओ की बात करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई, हरित क्रांति करी आप लोगों के बदौलत पे। आज हम आत्मनिर्भर है गाँव के लिए, पहले भीख मांगते थे अमेरिका के अंदर, ये स्थिति थी। इसे कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जान दे दी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी शहीद हो गए। मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी पार्टी के लोगों को, आप भी कहाँ थे जब आज़ादी जंग चल रही थी? आपके नेता कहाँ और क्या कर रहे थे? इनके नेता मालूम है, एक आदमी ने अपनी उंगली नहीं कटाई है, उंगली भी नहीं कटाई। ये वो लोग हैं। इनमें कई लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो मुखबरी करते थे अंग्रेजों की। ये स्थिति थी। ये क्या मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस का? मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये जुमला है उनका, जुमला है। अब तो जुमले सब सामने आ रहे हैं के बाद एक। इसलिए मैंने कहा मोदी जी की खाली एक ही खासियत है कि लटके झटके करने में बहुत उस्ताद आदमी को। ऐसे बोलते हैं कि लोग कहते हैं यार कुछ बोल रहा, कुछ कर रहा होगा हमारे लिए,
गरीबों के लिए कर रहा होगा। नोटबंदी कर दी तो सेठ लोग जो है पैसा रखते हैं बहुत ज़्यादा, सेठ लोगों ने पैसा इतने ख़त्म कर दिया होगा और गरीब आदमी को बड़े सुकून मिला कि भाई ये हमें बराबर का लाके खड़ा कर दिया। हमारे व्यापारी हो चाहे बड़ा सेठ हो छोटा सेठ हो, कोई कुछ नहीं, 1 रुपया भी उनका खराब नहीं हुआ है। बैंकों के पीछे आप तो लगे रहे लाइनों में और बड़े बड़े पैसे वाले बैंकों के पीछे जाकर के अपने नोट दिए 1 करोड़, 80 लाख वापस लिए, 20 लाख दे दिए बैंक वालों को, तू खा, और वापस बाहर आ गया। सारे पैसे जमा हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लोग नौकरी निकाल रहे बेचारों को, छोटे बड़े व्यापार वो ठप पड़ रहे हैं, ठप हो रहे हैं। बातें कई उतनी कम है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो माहौल देश में बना हुआ है, सब संस्था कमजोर हो रही, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कानून का राज है तो आप सभी आराम से बैठे हो, घर जाओगे आराम से। कानून का राज नहीं हो तो किस पे कौन अटैक कर दे, कौन इज्जत लूटे बहन बेटी की, कोई बचाने वाला नहीं होता है। जब कानून का राज होता है, उसका भय होता है, उससे राज चलता है, देश चलता है, प्रदेश चलता है। इनके राज में लोग भयभीत हैं, किसान दुखी है। ऐसा दुखी किसान मैंने कभी देखा ही नहीं जो इस बार 5 साल में किसान दुखी हुआ देश का। रोजगार के लिए लोग भटक रहे, नौजवान कोई रोजगार को नहीं मिला, महंगाई की मार आपके सामने है। इस रूप में ये राज चल रहा है और संस्थाएं हो रही कमजोर। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जुडिशरी, सब जगह कमजोरी आ रही है, इतना दबाव है। ये जो मीडिया वाले ले रहे मेरा वो वीडियो कर रहे हैं ना, इनके मालिक लोग भी दबाव में हैं, वो दिखा नहीं रहा है। ये मैंने तो कर रहे हैं, ये 2-2 घंटे खड़े बेचारे इंतजार कर रहे थे मेरा, ये इंतजार कर रहे हैं मेरा, और मेरा पूरी मेहनत से वीडियो उतार रहे हैं। पर जब जाएगा जयपुर में, दिल्ली में, नोएडा में, कट कर मोदी जी को कहीं मोदी देख नहीं लेगा, सो गलत क्या बोल रहा था मोदी जी के बारे में। ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र वो होता है कि आप खुल के आलोचना करो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो या मंत्री हो, कोई हो, जनता का अधिकार है खुल के बोलने का, अपनी विचार प्रकट करने का, आरोप लगाने का अधिकार है। इनके राज में कोई आरोप लगा दो बीजेपी पे, वो देशद्रोही है। हार्दिक पटेल गुजरात में मुकदमा चल रहा है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, कन्हैया पे मुकदमा चल रहा है। हालात बड़े गंभीर है। इसलिए मैंने कल कहा जालोर में, मोदी जी की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। वो जो बोलते हैं तो लटके के साथ चलते हैं। अकेले फोटो में आएंगे, आपको देखा होगा एक मंत्री पास खड़ा नहीं हो सकता। जब वो उद्घाटन करते हैं, मैं जाऊंगा तो सिक्योरिटी वाले रहते सुरक्षा वाले, तो साथ में मेरे मंत्री रहेंगे, एमएलए रहेंगे, कार्यकर्ता धक्के देंगे हम लोगों को, धक्के हम वापस करें, रुको यार धक्का तो मत दो, ये माहौल होता है। और वो अकेले दिखाएंगे मोदी जी खड़े हैं, तो भी इससे बड़े एक्टिंग कौन कर सकता। इसलिए मैंने कहा मोदी जी अगर बॉलीवुड के अंदर एक्टिंग करते तो आज मैं समझता हूँ वास्तव में बहुत बड़े कामयाब होते हो। क्योंकि एक्टर आते तो एक्टर क्या करता है, एक्टिंग जो करता है कोई एक्टर या एक्ट्रेस, तो जितने अपन देखते हैं फिल्म जाकर के, वो कूदता भी है, डांस भी करता है, प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है, वो सब झूठी होती है, वो झूठी होती है। असली थोड़ी वो मोहब्बत होती है उनकी। असली मोहब्बत तो नहीं होती जो आप देखते हो, खुश होते हो बैठ कर फिल्म हॉल के अंदर, वो सब नकली होती है। ऊपर से कूद जाता है, पता नहीं वो क्या क्या कर देते हैं। मैं तो पीछे देखता नहीं, मुझे पता नहीं, पर बचपन देखते थे तो याद है भाई ऐसे कुछ करते होंगे। असली का है, असली कोई एक्टर एक्ट्रेस या विलेन जो एक्टर के पीछे भागता है या गुंडागिरी करता है, ये तमाम एक्टिंग है, वो एक्टिंग है, सच्चाई कुछ भी नहीं है।
जैसे पिक्चर में सच्चाई कुछ नहीं होती है, उस रूप में एक्टर एक्टिंग करता है। तो मोदी जी उस पर तो गुजरात में माहिर थे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, आरएसएस को खत्म कर दिया, दंगे हुए आपको मालूम है, सब कुछ हुआ। पर मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जब मैं आप मेरी बात गंभीरता सुनना, आप लोग सभी लोग, प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा हमारा नेता होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, शासन करने वाला होता है। चाहे कोई पार्टी का हो, प्रधानमंत्री तो 8-10 बन गए होंगे, कोई पार्टी का हो, तो प्रधानमंत्री जब बोले तो पूरे देश की जनता का दिल छूने वाली बात बोले। हाँ, प्रधानमंत्री ने बात कही है। जब पंडित नेहरू बोलते थे तो दुनिया सुनती थी उनकी बात को। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान की बात करी, आज भी लोग उनके आदर करते, मान सम्मान करते। बहुत कम समय में रहे थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा देश पे अनाज का संकट है, सोमवार का उपवास करो। आज भी 40 साल के बाद में भी कई ऐसे लोग होंगे आज भी सोमवार का उपवास रखते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। जिसकी दिल में बात निकली हुई है जबान पे, उसका क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी, विश्वसनीयता इतनी बड़ी होती है, विश्वास इतना बड़ा होता है। पर आज दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है, किसी ने कहा बीजेपी खत्म हो जानी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई खत्म नहीं होनी चाहिए, बीजेपी रहेगी देश में, आरएसएस रहेगा, उनको रहना चाहिए। उनकी एक विचारधारा है, हमारी एक विचारधारा है। जनता फैसला करे कि किस पार्टी के पास में कौन सी नीति हैं, कौन से कार्यक्रम में कौन से सिद्धांत है जो देश का भला कर सकते हैं, देश को एक अखंड रख सकते हैं, विकास कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। ये तय जनता करे, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहें। ये पार्टियां रहनी चाहिए, खत्म कोई नहीं होना चाहिए। मोदी जी क्या कह रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस मुक्त तो भारत कहीं बनेगा नहीं, क्योंकि 6 लाख गाँव में कांग्रेस चौकियाँ आज भी है, चाहे सरकारें कहीं है या नहीं, अलग बात है। और कांग्रेस घर घर में घुसी हुई है। कांग्रेस इस देश के डीएनए के अंदर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। और कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे, एक दिन वो आएगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी तो धर्म के नाम पे हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने इतना राष्ट्रवाद, वो तो राष्ट्रवादी है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो राष्ट्र विरोधी है। उनकी परिभाषा है, वो राष्ट्रवादी, हम राष्ट्र के विरोधी लोग बैठे हुए हैं। हिंदुत्व की बात वो करते हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हम गाय माता को नहीं मानते हैं? क्या भगवान को नहीं मानते हैं? पर नहीं, जब तक वो कांग्रेस में है तो ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है, मुसलमान की पार्टी। हम लोग मुसलमान हैं हम लोग। और बीजेपी ज्वाइन कर लो, फॉर्म भरते ही आप हिंदू बन जाओगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। तो ये इससे उनको फ़ायदा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। उन्होंने एक बार लोगों का दिल में बैठ गया, भाई ये राष्ट्रवादी है, ये हिंदू की बात करते हैं, कांग्रेस वाले तो मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, करप्शन करते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ कर दी है, लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये अगर सच्चाई उनके पक्ष में है, आप उनको वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सच्चाई उनके पक्ष में नहीं है तो खाली धर्म के नाम पर बहकावे वाले यूथ नहीं, आपको देश हित के अंदर वो रास्ता चुनो जो वास्तव में सही रास्ता है, जो सत्य का रास्ता है। सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य की इतनी बड़ी कीमत होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके चुनाव आ रहा है, उम्मीदवार बनेंगे, चुनाव जीतना जरूरी है। एक एक सीट हमारे लिए कीमती है।
आप जीतोगे चुनाव तब जाके मुझे आपने जो मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान जनता ने, वो और मजबूत सरकार होगी हमारी फैसले करने के अंदर। अभी आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने सबने कहा कि हमने 80 दिन में ऐसे ऐसे फैसले किए जो इतने कम समय में आज तक किसी सरकार ने फैसले नहीं किए होंगे। वो मैं क्या गिनूँ, आप सबको मालूम है। परसों हमने पानी के भी बिल जो है वो माफ़ कर दिए सबके, करीब 2 करोड़ लोगों को माफ़ किए। तो कमी नहीं रखिए, कर्जा माफ़ की बात तो चाहे वो भत्ता देने की बात, तो एक के बाद एक फैसला आप देख रहे हो। अभी टाइम नहीं मैं उनको वापस रिपीट करूं। तो काम करने में हम कमी रखेंगे नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। शुरू की जो समस्या होगी उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। शुरुई है, जालोर है, पाली है, बाड़मेर, जैसलमेर, जो भी बॉर्डर के एरिया हैं उनका विशेष ध्यान रखना मेरा फ़र्ज है। अभी मैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के बॉर्डर पे गया हूँ, BSF की चौकियों पे गया हूँ। हौसले बुलंद हैं उन लोगों के, सबके सीमाओं की रक्षा करने के लिए। आतंकवाद का खात्मा कैसे हो देश में, इसमें पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी ने कहा पुलवामा की घटना होते ही हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े, सरकार के साथ खड़े हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा। कोई शंका नहीं करता है, ना नेवी पर, ना आर्मी पर, ना एयरफोर्स पर। वो जो एक्शन करते हैं पूरा विश्वास हमारे उनके ऊपर है। पर बीजेपी वाले बदनाम करते हैं, कांग्रेस वाले तो शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, गलत बात बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। और गर्व होना चाहिए सरकार को, खुद को। दुनिया के सामने हर नौजवान ने जो कैंडल मार्च निकाले, पता नहीं आपके अभी निकाले होंगे, आक्रोश व्यक्त किया घटना को लेके और एकजुटता दिखाई, पूरा मुल्क एकजुट है सरकार के साथ में। इसलिए किया जब कभी युद्ध हुआ, 62 का हुआ हो, चाइना के साथ में 65 की लड़ाई हुई हो, पाकिस्तान के साथ में 71 की लड़ाई हुई हो, बांग्लादेश के लिए कारगिल का युद्ध हुआ हो, पूरा मुल्क साथ रहा है, एकजुट रहा है। ये हमारी खासियत है देश की। मतभेद होंगे हमारे, बीजेपी से होंगे और पार्टियों से होंगे, राज्यों में भी, पर ऐसे संकट में सब लोग हम एकजुट हैं, ये हमारी खासियत है। पर उसको ही राजनीति हो रही है बदनाम करने की। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि उम्मीदवार कोई बनो, मुझे पता है कि वैभव गहलोत का नाम चला है। अरे एक सेकंड, पिछली बार मेरी खुद की इच्छा थी, 5 साल पहले जब हम चुनाव हार गए थे, 21 में आ गया मैं खुद भी, तब भी मेरी इच्छा थी जालोर शुरू से वैभव गहलोत इलेक्शन लड़े। उस पर टिकट नहीं मिल पाया कोई कारण से, क्योंकि लोकल समीकरण देखने पड़ते हैं चुनाव के लिए। हम लोगों ने पूरा कैंपेन किया, मैं उस पर जालोर भी आया था कैंपेन करने के लिए, पर टिकट हाईकमान देता, मेरे ध्यान रखो। और हम लोग वफादार सिपाही हैं कांग्रेस के, जैसे मैं खुद हूँ। मुझे पार्टी ने इतना विश्वास किया मेरे ऊपर, पार्टी में मैं 5 बार MP बना हूँ लोकसभा का, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रह, 3 बार। 2 बार मैं AICC का महामंत्री बन गया, और ये 30 बार मुख्यमंत्री प्रथम सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अरे भाई एक सेकंड, टाइम। तो मैं आपको निवेदन करूँगा, पार्टी हाईकमान फैसला हम सबको मंजूर होना चाहिए। इस पार्टी को देश की जरूरत है। मैंने कहा अभी आपको, हमें उम्मीदवार के चेहरा नहीं देखना है, हमें इंदिरा गांधी का दिया हुआ हाथ का निशान देखना है। इंदिरा गांधी का हाथ का निशान नंबर 1। नंबर 2, ये तिरंगा झंडा जो त्याग और बलिदान का, कुर्बानी का जो निशानी है, हमें दी है हमारे उन नेताओं ने जो आज हमारे पीछे नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स जो बहुत कम बचे आज, उनको याद करते हुए हमें इस तरह के झंडे को याद करना। और हमारे नेता राहुल गांधी है, उस पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा इंसान है, मैं उनके साथ बहुत लंबा रहा हूँ। देश के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए सोचने वाला व्यक्ति है। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे अभी,
भूमि अधिग्रहण का बिल था किसानों के लिए, तो जान लगा दी अपनी, आखिर में कामयाब हुए और सरकार बन जाए तरीके से जमीन नहीं ले सकती किसान का, बहुत बड़ा फैसला करवाया। बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं वो, मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, उम्मीदवार कौन बनता है वो राहुल गांधी जी तय करेंगे, पर उम्मीदवार कोई बनो, वैभव बनो तो ही ठीक है, दूसरा बन जाए तो आप उसमें वैभव गहलोत देखोगे, वैभव गहलोत की तरह ही हमारा, ये भावना आप में होगी तब जाके हम कामयाब होंगे। हमें ये सीट जीतनी है जलोर शिरोई की। 8 मेरे 7 सीटें हमारे हैं एमएलए की, उसके बावजूद ही मुझे विश्वास है कि अगर आप एकजुट हो जाओगे, कल मैं जालौर में था, आज मैं आपके बीच में हूँ, अगर आप एकजुट हो जाओगे तो मैं समझता हूँ कि 7 सीटें हारने के बावजूद भी हम ये चुनाव लोकसभा का यहाँ जीतेंगे। ये मुझे आप पे पूरा विश्वास है, भरोसा ही मैं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे लंबी बात नहीं कहनी है, जल्दी फैसले होंगे। आप अपनी कमर कस लो और संकल्प लो कि ये देश हित के अंदर है। मैंने कहा अदालतें ही हमारी किसी से अदालत नहीं है, लिहाज करने की जरूरत नहीं है आपको भी किसी से। आपको तो देश हित में काम करना है, फैसला करना है। और जो आज टीवी में आ रहे हैं, जो टीवी मीडिया वाले बहुत दबाव के अंदर देश के अंदर, वो ढंग से नहीं दिखा रहे हैं, वो मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों को दिखाते हैं। 2 लोग राज कर रहे हैं मीडिया के हिसाब से, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, 2 लोग हैं जो चेहरे आते रहते हैं मीडिया के अंदर। करोड़ों रुपये, अरबों रुपये खर्च कर दिए विज्ञापनों के अंदर, टीवी हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। वो इस मीडिया की जांचे में नहीं आना, हम लोग जांचे में नहीं आना, समझ गए तुम लोग, जांचे में नहीं आना। एक है वो एनडीटीवी, जो मेरे ख्याल आप लोग बहुत कम देखते होंगे एनडीटीवी। रवीश कुमार का नाम सुना है? रवीश कुमार का नाम किसने सुना? हाथ खड़ा करो। इतने हाथ खड़ा कर दिए तो नहीं देखते तो देखो उसको। रवीश कुमार जो बोलता है वो पीड़ा बता है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं मोदी जी से किसी से भी। पीड़ा बता रहा है कि हमारा मीडिया इतना दबाव में सरकार के, वो सही पिक्चर देश की नहीं दे रहा देश को। तो देशवासियों को उसने कहा है 2 महीने के लिए टीवी देखना बंद कर दो आप लोग, क्योंकि आप कहीं टीवी देख देख करके भ्रमित हो जाओगे और कहीं आप एक तरफ वोट नहीं डाल दो। ये उनकी सोच है। ऐसे रवीश कुमार 10, 15, 20 और भी देश के अंदर है, अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको अपनी बात कह दी और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चुनाव में लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजोगे। आपके शिरोई का, जालौर का विकास तेज गति से होगा। जो भी आपके प्रतिनिधि हैं वो सब मिलके कोई कमी नहीं रखेंगे। सैम लोढ़ा जी हमारे जिन कारणों से खड़े हो गए, वो कहानी अलग है, मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता आपको। पर आज देखिए आप, जिला अध्यक्ष का भी बड़प्पन है, सबका बड़प्पन है। सबने कहा नहीं सैम लोढ़ा जी को बैठे, हमें कोई इतराज नहीं है। ये बहुत बड़ी खूबी है। इस बात को लेके आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस के लोग समझते हैं देश हित में क्या है, कांग्रेस हित में क्या है। अपना हित के बजाय वो पार्टी का हित ऊपर मानते हैं। जो सबने मिल करके आज हम सब मंच में बैठे हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी प्रदेश के अंदर। और हम लोग जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। पर आपसे अपील इतनी है कि उम्मीदवार घोषित होते ही आप लोग पूरे दिल से काम करेंगे और कांग्रेस का उम्मीदवार जीता के भेजेंगे, पूरा यकीन है। महिला इतनी बड़ी तादाद में आई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महिलाएं बहुत कम जगह इतनी बड़ी तादाद में आती है। महिलाओं के लिए राजीव गांधी जी ने आरक्षण किया, पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने लग गई, नगर पालिका की मेंबर और
अध्यक्ष बनने लगी, रिजर्वेशन हो गया इनका SC ST OBC के साथ में। आज महिलाओं का स्थिति बदलती जा रही है। हम सबका ये कर्तव्य है कि महिलाओं को पूरा प्रोत्साहन दें, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, जिससे कि वे सफल हो सके सरपंच के रूप में भी, प्रधान के रूप में भी, प्रमुख के रूप में। पहले मैं देखता था कि कई बार मीटिंगों में आके बैठ जाते थे कि सर सरपंच साहब बैठे हुए हैं। बाद में मालूम पड़ता है सरपंच साहब ये नहीं है, सरपंच साहब की पत्नी नीचे बैठी हुई है। तो मैंने कहा भाई आप तो मैं सरपंच, नीचे बैठी सरपंच, तो कह रहा मैं सरपंच पति हूँ। तो सरपंच पति, प्रधान पति और प्रमुख पति बनने लग गए। और धीरे धीरे मैंने देखा है कि महिलाओं में इतना जोश आ गया, वो खुद ही कहने लगी पति को, क्योंकि मीटिंग में आके बैठ जाते थे, आप घर पधारो, मैं अपना संभालूंगी काम। तो जमाना के साथ में बदलाव होता है और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इतनी बड़ी तादाद में आए हो, हमारी बहनें माता भी आई है, आप भी आए हैं, तो आपको सोच के आए होंगे। और ये सीट हमें चाहिए जिससे कि हम मजबूती के साथ में प्रदेश की सेवा कर सकें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक तो दो बातें मैं कहना भूल गया। एक तो गौशालाओं के लिए पशुधन को अनुदान देती सरकार, वो आज हमने कहा है भाई कि आप इसको बढ़ाओगे, सबकी मांग थी। तो छोटा पशु होगा 16 के बजाय 20 रुपये, बड़ा पशु तो 32 40 रुपये के मिलेंगे उनको सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में। एक आबू माउंट में जो बायोलॉज का मामला था लंबे अरसे से, रतन देवासी मुझे याद दिला रहे थे, वो काम भी सरकार ने कर दिया है, लागू हो गया है, अब कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको ये मैं कहना चाहता हूँ। अशोक गहलोत के नागरिक ने नाम कर दिया आपका जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन पा रहे हैं। सिरोही की सीधी तस्वीरें आप देखिए। एक चुनावी कार्यक्रम रखा गया कार्यकर्ताओं की तरफ से। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। संबोधन में तमाम बातें रखने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ पशुधन के लिए किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है सरकार की तरफ से